अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, हैरियत से रखे। प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपके साथ quesadilla की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलें, quesadilla के लिए हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे पैन में। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक तकरीबन 2 टेबलस्पून। गार्लिक को हम थोड़ा सा सौटे करेंगे। इतना कुक करना है ना कि हमने बहुत ज़्यादा जलाना नहीं इसको, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा जला देते हैं ना तो इसका जो हमें जो बेनिफिट है ना वो नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा हमें जलाना नहीं। इतना कुक करना है कि ये इसका कच्चापन थोड़ा सा चलिए। अब हम इसमें ये चिकन के छोटे छोटे पीसेस हमने किए हुए हैं, ये ऐड करेंगे। ये तकरीबन ½ kg के करीब हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे इनमें इतनी देर जब तक कि चिकन का कलर वाइट हो जाए, पिंक से वाइट। और ये मैक्सिकन quesadilla है। मैक्सिकन हम रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में आप ये बना के एंजॉय करें, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ये देखें हमारा अब माशाल्लाह से चिकन कलर चेंज हो गया, वाइट हो गया। तो अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून करी पाउडर। करी पाउडर है और 1 टीस्पून चिली पाउडर, जो हमारी रेगुलर जो मिर्चें हैं ना वो 1 टीस्पून चिली पाउडर। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, अगर ज़्यादा करना है या कम करना है। अब इसमें मैं डालूँगी ये टमाटो सॉस है मेरे पास, जो पास्ता में हम यूज़ करते हैं, या कोई सी भी चिली सॉस डाल सकते हैं आप। ये जरापीनो है। और अब ये मिक्स जो बेल पेपर है, ½ कप। अब इसमें ½ टीस्पून साल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। बस लास्ट में मैंने इसलिए डाला है कि फिर वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाता है, तो इस वजह से मैंने इसमें लास्ट स्टेज पे डाला है। आप डाल सकते हैं, अगर स्टार्ट में भी डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस टाइम डाला है। तो अगर ना भी डालें तो, क्योंकि इसमें वो सॉस वगैरह डली हुई है और करी पाउडर भी है, तो इस वजह से अगर आप ना भी डालें तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। मैंने भी ½ टीस्पून ही डाला है ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए साल्ट का। बस ये आप हमारा मिक्सचर रेडी है। अच्छा, सबसे पहले ये 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है। इसका घोल हम बनाएंगे, लई हमने बनानी है इसकी। तो इसके साथ हम फिर वो इनको बंद करेंगे ना, जैसे हम समोसों के लिए करते हैं ना, तो यही समझें कि ये समोसे बन गए।
पतला सा हमने घोल बना लेना है। अब ये हमने रैप्स लिए हैं, रैप्स को ऐसे हमने करना है। फिर इधर से हमने कट कर लेना है। बस इस साइड पे हम अभी लगाएंगे। जो हमने लेग लगाई है ना, वो नीचे साइड आएगी ऐसे। अब ये बर्गर चीज़ जो हम बर्गर में लगाते हैं सैंडविच में, तो ये वाली चीज़ मैंने ली है। आप दूसरी भी ले सकते हैं, चेडर चीज़ भी ले सकते हैं। तो इसको भी हम दरमियान से कट करेंगे, ऐसे दरमियान से कट कर लेंगे। तो ये देखें, एक जैसे जो मैंने काटा था ना, वो एक स्लाइस ऐसे, एक स्लाइस ऐसे हमने लगाना है चीज़ का। अब इसमें हम फिलिंग जो हमने बनाई थी, अब वो हम डालेंगे। बस बहुत ज़्यादा भरना नहीं है हमने। अब इसको फिर हमने मैदा लगाना है, जो घोल बनाया हमने मैदे का। तो ये लगा के अब हम इसको ऐसे प्रेस करके हमने इसको करना है। चलिए, जब हम इनको फ्राई करते हैं मीडियम फ्लेम पे, आप बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे करना है। गोल्डन फ्राई हमने करना है दोनों साइड से। अब मैंने इनकी साइड चेंज की है। बस इसी तरह से हमने दोनों साइड से इनको गोल्डन फ्राई कर लेना। बहुत जल्दी फ्राई होते हैं, इनको बहुत हाई फ्लेम पे ना रखें, ये जल जाएंगे। देखें जी, हमारे कितने मज़े के कैसेडिया रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। रमज़ान में बना के इंजॉय करें, बच्चों को बहुत पसंद है ये। बच्चों को बना के दें, बड़े भी खाएं और बच्चे भी खाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।